हेलो दोस्तों, मैं जगदीश आप सभी लोगों का जेवाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत। चलिए हम अपने टॉपिक आज चलते हैं भारतीय भूगोल। अगर कल की बात करें तो हम इंट्रोडक्शन क्लास में जो है जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है, जियो का मतलब होता है जियो प्लस ग्राफी से मिलकर के बना है। जियो का अर्थ होता है आपका पृथ्वी, जिसे हम अर्थ कहते हैं। आपका ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, जिसे हम भूमि का या पृथ्वी का अध्ययन कहते हैं। जियोग्राफी भूमि का अध्ययन या पृथ्वी का अध्ययन जियोग्राफी कहलाता है। अगर इसी प्रकार से देखें हम तो पूरे संपूर्ण पृथ्वी पर 5 महासागर हैं आपके और 7 महाद्वीप हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें आपके 5 महासागर कौन कौन से हैं। पहला महासागर हमने बताया था प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आपका जो है चौथा आर्कटिक महासागर और एंटार्क्टिका महासागर। 5 महासागर बताए थे। अगर हम महाद्वीप की बात करें 7 महाद्वीप आपके थे। पहला एशिया महाद्वीप, दूसरा यूरोप, तीसरा दक्षिण अमेरिका और चौथा आपका है पूर्वी अमेरिका, जो है आपका उत्तरी अमेरिका। फिर इसी प्रकार से हम देखें तो अफ्रीका आपका हुआ और एक आपका अंटार्कटिका हुआ, तीसरा आपका 7वां जो है ऑस्ट्रेलिया हुआ। इस प्रकार से अगर हम बात आज करें तो आज हम देखते हैं भारत का भौगोलिक विस्तार जो है, भौगोलिक परिचय। अगर इसकी बात हम करें तो भारत जो है चतुष्कोष्ठीय है। भारत की अगर हम स्थिति देखें तो चतुष्कोणीय है। अगर इसी प्रकार से हम देखें तो यहाँ एशिया के या वर्ल्ड में देखें तो वर्ल्ड के उत्तरी अक्षांश के पूर्वी देशांतर में स्थित है भारत। अगर हम यहीं पर बात करें भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में स्थित एक उपमहाद्वीप है। अगर यहीं पर हम बात करें तो भारत जो है भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में स्थित एक उपमहाद्वीप है। अगर यहीं पर हम गोलार्ध की बात करें हम देखते हैं कि गोलार्ध किसे कहते हैं। अगर हम बात करें तो ये हमारी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा होती है। आपके ऊपर में कर्क रेखा होती है, इसके ऊपर आर्कटिक वृत्त होता है। फिर इसके नीचे अगर विषुवत रेखा ये आपकी 0 डिग्री पे होती है। अगर इसके ऊपर हम कर्क रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री पर स्थित होती। अगर यहाँ पर अंटार्कटिक या आर्कटिक जो है वृत्त की बात करें तो अगर 66.5 डिग्री पे स्थित होता है। यहाँ पर आपका 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी मकर रेखा होती है। फिर आपकी अंटार्कटिक वृत्त होता है, ये आपका 23.5 डिग्री पर स्थित मकर रेखा होती है। आपका अंटार्कटिक वृत्त जो है 66.5 डिग्री पे स्थित होता है। इसका अगर नामकरण कर दें भूमध्य रेखा, यही से हम विषुवत रेखा कहते हैं।
इसके ऊपर जस्ट इसके भूमध्य रेखा के ऊपर बात करें तो हम कर्क रेखा देखते हैं। अगर इसके ऊपर हम देखें तो आर्कटिक वृत्त होता है। आइए इस बिंदु की अगर बात करें तो इसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। अगर हम ये 23.5 डिग्री जो है नीचे की बात करें तो ये आपकी 23.5 डिग्री नीचे की मकर रेखा होती है। और यहीं पर इसे हम बात करें इससे नीचे 66.5 डिग्री जो है ये गोलार्ध रेखा है, तो इसे हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। इसी प्रकार से ये हमारा गोलार्ध हुआ। अगर इसी में हम आपकी बात करें देशांतर की, इस बिंदु को जो है हम 90 डिग्री बिंदु को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव। और यहीं पर हम बात करें ये जो रेखा आपकी होती है ये अगर देशांतर में देखी जाए 0 डिग्री होती है। देशांतर आपके देशांतर की बात करें तो ये आपकी जो होती है ये 0 डिग्री होता है। अच्छा, इधर आपका पूर्वीय देशांतर, इधर भी आपका नॉर्थ देशांतर, देशांतर या पूर्वी देशांतर बोलते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये आपकी विषुवत रेखा है, इसके ऊपर आपकी कर्क रेखा है, ये आर्कटिक रेखा है। इसके नीचे अगर हम बात करें तो मकर रेखा होती है, फिर अंटार्कटिक रेखा होती है, वृत्त होता है आपका। अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो भारत हमारा यहाँ पर स्थित है। भारत हमारा यहाँ पर स्थित है। भारत यहाँ पर स्थित है। अगर इसी प्रकार से दोस्तों हम बात करें तो आपका जो है भारत है रहा उत्तरी गोलार्ध के दक्षिणी देशांतर में, मतलब उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में स्थित है भारत। अगर हम यहीं पर बात करें तो कुल अक्षांश रेखाएं यहाँ पर नोट डाल करके लिख लीजिएगा। कुल अक्षांश रेखा तो आपकी 181 होती है। अगर यहीं पर हम बात करें कुल अक्षांश वृत्त की, दूसरा है कुल अक्षांश वृत्त की, कुल अक्षांश वृत्त आपके 179 होते हैं। 179 होते हैं। चलिए इतना बेसिक हमें पता चल गया। अगर हम इसी प्रकार से देखें तो हमारा अक्षांशीय विस्तार और भारत का देखें अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार हम देखें ये आपका रहा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम।
और यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है हमारा उत्तर में 8.8 डिग्री 4 मिनट है, यहाँ से यहाँ। और ये विस्तार की बात करें तो विस्तार आपका 4 डिग्री चित्र बना हुआ है। अगर इसे हम देखें तो ये पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ लैंगिट्यूड पर है, ईस्ट लैंगिट्यूड पर है। ये आपका इधर पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ ईस्ट लैंगिट्यूड पर है। अगर इसकी उत्तर में बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैंगिट्यूड पर है। अगर इसकी दक्षिण में बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैंगिट्यूड पर है। अगर इसकी हम बात करें इसके कुल क्षेत्रफल की भारत के, तो उत्तर से दक्षिण का क्षेत्रफल 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में है। अगर इसकी हम पूर्व से पश्चिम में बात करें तो इसकी कुल लंबाई आपकी 3233 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम में। अगर इसी प्रकार से हम बात करें, इसे हटा करके मान लीजिए आपका इंडिया है, ये वो इंडिया है। अगर यहाँ पर हम देखें, सबसे आपका नॉर्थ बिंदु है, ये आपका सबसे साउथ बिंदु है। और यहाँ पर बात करें हम तो सबसे ईस्ट बिंदु ये आपका है, और सबसे वेस्ट का बिंदु जो है आपका ए है। ये आपका रहा गुजरात, जी लिखे गए हैं, आप लोग समझ जाना। यहाँ पर आपका रहा लद्दाख, अगर हम इधर बात करें तो यहाँ पर रहा अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर हम बात करें तमिलनाडु। अगर इससे इसकी बात करें और यहाँ से यहाँ तक की बात करें, यहाँ तक की बात करें, अगर इसकी हम सीमा देखें तो आपकी टोटल कितनी है 32-33, ये आपकी रही, और ये आपकी जो है 32 से 14। और इसकी हम बात करें और इसकी 3214 किलोमीटर, 3233 किलोमीटर आपकी जो है लिखे गए हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, आपका ये रहा साउथ। अगर हम सबसे पूर्वी राज्य की बात करें तो सबसे पूर्वी राज्य यहाँ पर लिख लीजिएगा, सबसे उत्तरी राज्य लिखेंगे। सबसे पहले उत्तरी राज्य, अगर सबसे उत्तरी राज्य की बात करें तो हमारा है हिमाचल प्रदेश। अगर हम सबसे उत्तरी जो है यूनाइटेड टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, सबसे उत्तरी यूटी यूनाइटेड टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, तो आपका रहा लद्दाख। अगर हम बात करें सबसे पश्चिमी राज्य की, ये सब भारत के हैं। सबसे पश्चिमी राज्य वो आपका रहा गुजरात। अगर सबसे जो है पूर्वी राज्य की बात करें, सबसे पूर्वी राज्य की बात करें तो आपका है अरुणाचल प्रदेश, मतलब एपी लिखे गए हैं, आंध्र प्रदेश मत समझना, एक अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है।
अगर यहीं पर हम बात करें सबसे साउथ मतलब सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा? तमिलनाडु। आपका है तमिलनाडु। तमिलनाडु तमिलनाडु। अगर हम यहीं पर बात करें सबसे उत्तरी बिंदु, तो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा काल यहाँ पे आ जाएगा, काल, इंदिरा काल। अगर यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर कन्याकुमारी, सबसे दक्षिणी बिंदु जो है आपका कन्याकुमारी, इसे हम केप कुमेरिन कहते हैं, पुराना नाम इसका केप कुमेरिन है। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, या इसे हम पुराना नाम केप कुमेरिन कहते हैं। केप कुमेरिन। अगर हम बात करें सबसे आपकी यहाँ पर बात करें हम गुजरात के पास जो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा आपका? सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो हम गुवाहाटी, गुवाहाटी, गुवाहाटी बिंदु। अगर हम सबसे इधर की बात करें केप कुमेरिन की बिंदु है आपका यहाँ पे, यहाँ पर आपका जो है हम बात करें अगर अरुणाचल, यहाँ पर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, वालांग किब्दू, जिसका जो है सबसे ईस्ट पॉइंट है इंडिया का। अगर यहीं पर हम बात करें लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर एक बात और हम करें तो यहाँ पर आपको पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर हम भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु देखें तो आपका यहाँ पर पड़ेगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। अगर यहाँ पर हम बात करें तो इंदिरा काल यहाँ है, इंदिरा पॉइंट यहाँ पर आपका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अब यहाँ पर हम प्रश्न देख रहे थे इसके भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो हम देखेंगे इंदिरा काल है। काल पॉइंट जिसे हम कहते हैं। अगर इसी प्रकार से बात करें तो आपका सबसे पूर्वी बिंदु जो हो जाएगा वालांग किब्दू हो जाएगा। सबसे यहाँ पर हम ऐसे लिख रहे हैं पूर्वी बिंदु, ये आप देख लेना, पूर्वी बिंदु आपका हो जाएगा वालांग किब्दू। अगर हम यहीं पर बात करें सबसे दक्षिणतम बिंदु की, स्थिर दक्षिणतम बिंदु, अगर हम सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो हमारा इंदिरा काल पॉइंट, इंदिरा पॉइंट आएगा आपका। आपका कन्याकुमारी या केप कुमेरिन,
यहाँ पर केवल मैंने लिख दिए। अगर हम यहाँ पर बात करें सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो आप कहेगा इंदिरा पॉइंट। अगर हम यहीं पर बात करें सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है, गुहारमोती बिंदु। गुहारमोती गुजराती से हम बोलते हैं। सबसे पश्चिमी बिंदु गुहारमोती। अभी इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो हम कल आपको बताते हैं अगर हम दोस्तों बात करें भारत में ही अगर देखा जाए ग्रीनविच जिसे हम बोलते हैं समय निर्धारण की रेखा, तो समय निर्धारण की रेखा जो है आपके भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं, उसी से होकर के गुजरती है। तो इस पर हम कल चर्चा करेंगे। आगे का पार्ट रहेगा आपका भारत की सीमा से लगने वाले राज्य कौन, मतलब देश कौन कौन से, उनकी राजधानी देखेंगे और भारत में कौन कौन से राज्य हैं। और इसकी बात करें तो हम इसका कुल क्षेत्रफल का ये बताए थे आपको, भारत का क्षेत्रफल और भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो आपको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर यहीं पर हम बात करें भारत में कितने राज्य हैं, 28 आपके राज्य हैं और यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ये यूनाइटेड टेरिटरी आपकी 8 है। इसी प्रकार से हम कल जो है आपका राज्य व इनके केंद्र शासित प्रदेश और वहाँ पर विधानसभा, इन सब की चर्चा आगे करते रहेंगे। चलिए, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पर आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो सभी लोग चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। जितने भी आपके सगे संबंधी साथी हों, जो भी पढ़ने वाले हों, उन सबके पास ये वीडियो पहुंचा दीजिए और सब्सक्राइब करवा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।